हाँ, तो आज हम लोगों का टॉपिक होगा डेफिनेट इंटीग्रल, निश्चित समाकलन। निश्चित समाकलन में हम लोग ऐसे समाकलन को पढ़ेंगे, ऐसे इंटीग्रेशन को पढ़ेंगे जिसमें जो समाकलन के लिए फंक्शन दिया होगा, फलन दिया होगा, वो बाउंडेड होगा, जिसमें लोअर लिमिट और अपर लिमिट होगी। वैसे तो इससे यूपी बोर्ड में एक मेजर क्वेश्चन आता है, 8 मार्क्स का क्वेश्चन आता है, 8 नंबर का क्वेश्चन आता है, लेकिन कभी कभी इसमें से 5 नंबर के, 5 मार्क्स के भी क्वेश्चन आते हैं। तो सबसे पहले एक छोटा सा एग्जाम्पल से शुरू करते हैं, फिर हम लोग न्यूमेरिकल सॉल्व करेंगे एक्सरसाइज को। जैसे किस तरह से इसके क्वेश्चंस बनते हैं। जैसे मान लीजिए क्वेश्चन मैंने लिखा, लिमिट इंटीग्रेशन है, लिमिट है -1 to +1 और 5x to the power 4 अंडर रूट x to the power 5 + 1 dx। इसको सॉल्व करना है। तो बेसिकली ये तो प्रतिस्थापन का क्वेश्चन है, प्रतिस्थापन से सॉल्व करेंगे और फिर हम समझेंगे कि लिमिट कैसे इसमें रखते हैं। तो सबसे पहले हम सपोज कर लें, कैसे मान लें, ये जो अंडर रूट में दिया हुआ है इसी को हम t मानने जा रहे हैं। किसको? लेट x to the power 5 + 1 = t, इसी को t मान लेते हैं। अच्छा, आपको पता है जिसको हम t मानते हैं उसी का क्या करते हैं, डिफरेंशिएशन करते हैं। तो x to the power 5 का क्या हो जाएगा, 5x to the power 4, और x के कारण क्या कर लोगे, dx कर लोगे। तो x का डिफरेंशिएशन dx ऐसे कर लोगे, और 1 का 0 हो गया, t का dt हो गया। वैसे तो एक आपको आइडिया यह भी बताया गया होगा कि x to the power 5 का 5x to the power 4 हो गया, 1 का 0 हो गया, और t का dt/dx, मतलब x के रिस्पेक्ट में जो डिफरेंशिएशन होगा dt/dx। तो आप बिल्कुल फ्री हैं। अब आप यहाँ देखें कि इस क्वेश्चन में 5x to the power 4 dx, 5x to the power 4 dx मिल गया, और इस सभी के जगह पे हम क्या वैल्यू पुट कर सकते हैं, dt वैल्यू पुट कर सकते हैं। तो इस तरह से हमारा क्वेश्चन क्या बना, हमारा क्वेश्चन बन गया 5x to the power 4 dx के जगह पे dt लिख दिया, और x to the power 5 + 1 के जगह पे क्या लिखना है, t, तो अंडर रूट t, और 5x to the power 4 dx के जगह पे क्या लिख दिया, dt लिख दिया। अब यहाँ पर एक बात समझने की होती है। पहली चीज़ ये कि ये जो हमारी लोअर लिमिट और अपर लिमिट दी हुई है वो किस वेरिएबल के लिए, x वेरिएबल के लिए है, और हमने एक नया वेरिएबल ले लिया। क्या ले लिया, वो t ले लिया। तो यदि x वेरिएबल की लिमिट -1 to +1 है, तो t वेरिएबल के लिए क्या होगा, उसको जो हम कंसीडर करते हैं वहाँ से निकालते हैं, मतलब x to the power 5 + 1 = t से निकालते हैं। जैसे मान लीजिए लोअर लिमिट निकालनी है हमें, लोअर लिमिट, तो लोअर लिमिट क्या होगी, x के जगह पे हमें क्या रखना होगा, -1, तो -1, x के जगह पे -1 रखिए, तो -1 to the power 5 + 1 = t। अब इसको सॉल्व करोगे तो -1 to the power 5 -1 ही होगा, +1 = t, यानी कि t की वैल्यू क्या हो गई, 0। तो लोअर लिमिट हमें क्या मिल गई, 0 मिल गई। इसी तरह से यदि अपर लिमिट की बात हम करें, अपर लिमिट क्या होगी, तो x के जगह पे हमें क्या रखना होगा, +1 रखना होगा, तो इसी में रखिए x to the power 5 में 1 to the power 5, ये +1 = t हो गया। यहाँ से सॉल्व करोगे तो 1 to the power 5 की वैल्यू तो 1 ही होगी, तो 1 + 1 यानी कि 2, तो t की वैल्यू क्या हो गई, 2 हो गई। तो लोअर लिमिट 0 हो गई, अपर लिमिट 2 हो गई। तो यहाँ पर जो लिमिट हमारी आई t वेरिएबल के लिए, वो लोअर लिमिट 0 हो गई और अपर लिमिट 2 हो गई। अब यहाँ पे क्या हम कर लें, ये अंडर रूट टी का समाकलन कर लेते हैं। अंडर रूट टी का समाकलन क्या हो जाएगा, ये आपको पता ही होगा, x to the power n का समाकलन क्या होता है, x to the power n का समाकलन x to the power n + 1/n + 1 होता है। तो अंडर रूट टी का मतलब t to the power 1/2 है, तो t to the power 1/2 + 1, और अपान में भी वही हो गया 1/2 + 1, और इसकी लिमिट क्या आ गई, 0 to 2 की आ गई। अब इसको हम सॉल्व कर लेते हैं भाई, इसको सॉल्व कर लें तो 1/2 और 1 कितना हो जाएगा, 3/2, और यहाँ नीचे भी क्या आ गया, 3/2, और इसकी लिमिट कहाँ से कहाँ तक जा रही है, 0 से 2 तक जा रही है। अब 3/2 को आप क्या लिख दें, 2/3 इन ब्रैकेट t to the power 3/2 0 to 2। अब ये क्या हो जाएगा, 2/3 इन ब्रैकेट t की जगह पे हम पहले, अब इसको कैसे सॉल्व करते हैं, अपर लिमिट 2 है, तो जो वेरिएबल t है उसके जगह पर क्या लिख दिया, t की जगह पे अपर लिमिट 2 to the power 3/2 माइनस t की जगह 0 रखोगे, तो 0 to the power 3/2 का मतलब 0 हो गया, कोई उसका मतलब ही नहीं है। ये वैल्यू कितनी आ गई, 2/3, और इसको जब सॉल्व करेंगे 2 to the power 3/2 को, तो इसका मतलब क्या होगा, 2 to the power 3 का मतलब हुआ 2 × 2 × 2,
ये तो 2⁻³ है और इसके पावर कितना है 1/2 है, ये तो वैल्यू 0 ही हो गई। अब फिर क्या हो गया 2/3 और इसको सॉल्व करो, जब 2 × 2 × 2 का अंडर रूट लोगे तो ये तो पेयर बन जाएगा, 2 तो बाहर हो जाएगा और ये 2 अंडर रूट में आ जाएगा। फिर ये वैल्यू कितनी आ गई 2 × 2 = 4, 4/3 अंडर रूट 2, ये इसका क्या हो जाएगा रिजल्ट हो जाएगा। तो इस तरह से क्वेश्चन आते हैं, ये एक एग्जाम्पल था। हम एक क्वेश्चन को समझते हैं, काफ़ी इम्पॉर्टेंट है। 7.10 का क्वेश्चन नंबर 3 है एक्सरसाइज 7.10 का 7.10 का क्वेश्चन नंबर 3 है। देखिए ये इम्पॉर्टेंट है, 5 नंबर के लिए इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है और ये है हमारी लिमिट है 0 to 1 साइन इनवर्स इन ब्रैकेट 2x अपान 1 + x² dx। यहाँ पे हमें समझना पड़ेगा, थोड़ा सा इसको हम समझते हैं। कैसे समझते हैं यहाँ x की वो वैल्यू हम पुट करें जिसके लिए ये साइन इनवर्स हट जाए। तो ये बहुत पहले इस तरह का फार्मूला आपको याद होगा कि यदि x बराबर tan थीटा हम पुट कर दें, पुट x बराबर tan थीटा, तो ये जो यहाँ पर x के जगह जो रखेंगे 2x यानी 2 tan थीटा अपन 1 + tan² थीटा, ये फार्मूला होता है sin 2 थीटा का। ओके, तो ये क्वेश्चन क्या हो जाएगा 0 to 1। अब जरा आप फिर से समझिए, जब आप इसको, अच्छा चलो पहले ऐसे लिख दो, साइन इनवर्स x के जगह पे लिखा हमने 2x के जगह पे tan थीटा अपान 1 + tan² थीटा। अब देखो कई इशू आएंगे, x वेरिएबल के लिए dx, तो थीटा वेरिएबल के लिए d थीटा चाहिए। तो पहली चीज़ ये है कि हमें dx ना लिख करके, चूंकि अब वेरिएबल थीटा हो गया तो d थीटा चाहिए, तो हम इसका अवकलन कर लें। x = tan थीटा जो हमने मान रखा है, x का डिफरेंशिएशन क्या बोलते हैं dx, tan थीटा का याद करो sec² थीटा, और थीटा वेरिएबल है तो d थीटा। मतलब x = tan थीटा का यदि हम डिफरेंशिएट करें रैंडम, तो x का dx हो गया, tan का क्या हो गया tan थीटा का sec² थीटा, और थीटा के नाते d थीटा। एक तो हो गया, तो dx के जगह पे हमें क्या लिखना होगा sec² थीटा d थीटा लिखना होगा, sec² थीटा d थीटा। अब अगली इशू आ गई कि अभी जो हमारे पास लिमिट दे रखा है वो 0 to 1 का दे रखा है। अब हमें लिमिट किसके लिए, और ये 0 to 1 लिमिट किसके लिए, x वेरिएबल के लिए। अब हमारा नया वेरिएबल कौन हो गया थीटा हो गया। तो इसके लिए हम कैसे डिसाइड करेंगे, तो जो हमने कंसीडर किया है x = tan थीटा, इसी की सहायता से, इसी की हेल्प से हम लिमिट चेंज करेंगे। जैसे लोअर लिमिट क्या है 0 है, तो हम यहाँ पे यदि लोअर लिमिट फाइंड आउट करें, लोअर लिमिट, तो x के लिए लोअर लिमिट क्या थी, x के लिए लोअर लिमिट 0 थी, तो 0 = tan थीटा। ओके, तो थीटा = तो tan में कितने की वैल्यू 0 होती है, 0 की वैल्यू होती है। इस 0 के जगह पे हम क्या लिख सकते हैं tan 0। अच्छा चलो ऐसे लिख दें tan 0 = tan थीटा, यानी कि थीटा = क्या हो गया 0, तो लोअर लिमिट तो 0 मिल गई। इसी तरह से यदि हम अपर लिमिट को फाइंड आउट करें, अपर लिमिट, तो अब x के लिए अपर लिमिट क्या 1 है, तो जो आपने कंसीडर किया x = tan थीटा, इसी में x के जगह पे क्या रख दें 1 रख दें, तो x के जगह 1 हो गया, 1 = tan थीटा। अब जरा बताओ यहाँ पे 1 किसकी वैल्यू है, tan 45 की वैल्यू है, तो tan 45 = tan थीटा, थीटा = 45। या एक और भी तरीका है, tan को हम इधर करें तो थीटा = क्या मिल जाएगा tan 1। अच्छा, और एक tan 1 क्या होता है, पूरा का पूरा कोण होता है, एंगल होता है जी, और tan 1 की वैल्यू क्या होती है π/4। तो इस तरह से अपर लिमिट क्या हो गई π/4। तो यदि हम देखें इस क्वेश्चन में, तो x के लिए लोअर लिमिट 0 और अपर लिमिट 1 है, और वही x का जब ट्रांसफॉर्मेशन थीटा के रूप में हो रहा है, तो थीटा के लिए लोअर लिमिट तो 0 है और अपर लिमिट क्या बन जा रही है π/4 बन जा रही है। तो अब ये क्वेश्चन क्या बन गया 0 to π/4 साइन इनवर्स, और ये जरा देखना 2 tan थीटा अपान 1 + tan² थीटा, किसका फार्मूला sin 2 थीटा का। ओके, इस पूरे ब्रैकेट की जगह 2 tan थीटा अपान 1 + tan² थीटा की जगह रख दिया sin 2 थीटा। आगे क्या लिखा हुआ है अभी sec² थीटा इंटू d थीटा। अब देखो साइन इनवर्स और साइन ये तो हट जाएगा, तो फिर क्या बच गया, ये बच गया 2 थीटा sec² थीटा, ये साइन और साइन इनवर्स तो हट गया। अब यहाँ से 2 थीटा, ये पूरा पार्ट बच रहा है हमारा, ध्यान दो 2 थीटा sec² थीटा, साइन इनवर्स हट गया है। अब इस 2 को हम क्या कर लिए, बाहर कर लिए, लिमिट हो गई 0 to
पाई बाई 4 की। यहाँ पे क्या बच गया, थीटा सेक स्क्वायर थीटा डी थीटा। ओके, अब जरा देखो, ये बन गया बाई पार्ट का क्वेश्चन, ये क्वेश्चन बाई पार्ट का बन गया। इसमें कोई भी प्रतिस्थापन नहीं होगा, कोई प्रतिस्थापन चल ही नहीं सकता है इसमें। इसमें हम क्या मानेंगे, पहला फलन और दूसरा फलन। याद करो फार्मूला क्या बताया गया था, आइलेट बताया गया था। याद करो क्या था, आइलेट। आइलेट में क्या है, आई से इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन, इन्वर्स फंक्शन है, एल से लॉगरिथमिक फंक्शन है, ए से एल्जेब्रिक है, टी से ट्रिग्नोमेट्रिक है। ध्यान दो, ये इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्रिक है, ये ट्रिग्नोमेट्रिक है, और ई से क्या है, एक्सपोनेंशियल है। ओके जी। अच्छा जरा ये आपके दिमाग में होगा, थीटा है तो ट्रिग्नोमेट्रिक है। नहीं नहीं जी, ये थीटा जब सेक साइन कास टेन के साथ आएगा, जैसे टेन के साथ थीटा आया, तब ये क्या है, एंगल है। टेन थीटा में थीटा क्या है, एंगल है। टेन एक्स में एक्स क्या है, एंगल है। लेकिन सिर्फ थीटा है तो यह एक एल्जेब्रिक फंक्शन है, ये थीटा एल्जेब्रिक फंक्शन है, और ये क्या है, ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है। तो अब बताओ इसमें कौन सा पहले आया है। देखो यहाँ आइलेट में ए एल्जेब्रिक पहले आया है, टी ट्रिग्नोमेट्रिक बाद में आया है। तो एल्जेब्रिक पहला हुआ, यानी कि थीटा क्या हुआ, पहला फलन हुआ, और सेक स्क्वायर थीटा क्या हुआ, दूसरा फलन हुआ। क्लियर, ये रूल है कैसे हम पहला फलन और दूसरा फलन मानते हैं। तो ये तो हमने डिसाइड कर लिया, थीटा सेक स्क्वायर थीटा। याद करिए, दो फलनों का यदि प्रोडक्ट है तो उसका समाकलन क्या होता है। बहुत ब्रीफ में नहीं जा रहे हैं, क्योंकि ये हम लोग एग्जाम के व्यू से पढ़ रहे हैं, तो ये हम मान के चलते हैं कि ये सारी चीज़ें आपको पता हैं। तो थीटा पहला फलन हुआ तो थीटा लिख दिया। फार्मूले में क्या है, पहला फलन, फर्स्ट फंक्शन लिख लेते हैं, सेकेंड का डिफरेंशिएशन करते हैं, यानी कि सेक स्क्वायर थीटा डी थीटा। फिर माइनस करते हैं, एक समाकलन बनाते हैं थोड़े बड़ा सा, फिर क्या करते हैं, एक ब्रैकेट करके डी डी थीटा। ध्यान दो, ये बड़ा समाकलन है, फिर डी डी थीटा मीन्स अवकलन हो रहा है, थीटा के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन हो रहा है, किसका, पहले फलन का। पहला फंक्शन क्या है, थीटा, तो डी डी थीटा ऑफ थीटा, फिर से इंटीग्रेशन ऑफ सेक स्क्वायर थीटा डी थीटा। ओके, और इस ब्रैकेट को क्लोज करते हुए फिर से क्या लिखोगे, डी थीटा, राइट, टू थीटा। अब सेक स्क्वायर थीटा का इंटीग्रेशन क्या होता है, याद करो। अच्छा, यदि हम आपसे पूछें टेन थीटा का अवकलन क्या होता है, तो बोलेंगे सेक स्क्वायर थीटा। तो यदि टेन थीटा का अवकलन सेक स्क्वायर थीटा है, टेन थीटा का डिफरेंशिएशन सेक स्क्वायर थीटा है, तो सेक स्क्वायर थीटा का इंटीग्रेशन टेन थीटा होगा। ओके, तो ये सेक स्क्वायर थीटा का इंटीग्रेशन क्या हो गया, टेन थीटा। ओके, यानी सेक स्क्वायर थीटा डी थीटा इंटीग्रेशन ऑफ सेक स्क्वायर थीटा डी थीटा विल बी टेन थीटा माइनस। ओके, ये इंटीग्रेशन साइन बना लिया, डी डी थीटा ऑफ थीटा, थीटा का थीटा के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन वन, तो ये तो वैल्यू वन हो गई, और सेक स्क्वायर थीटा का फिर से हमने इंटीग्रेशन लिख दिया, क्या चीज़, टेन थीटा। देखो जी, डी डी थीटा ऑफ थीटा वन हो गया, सेक स्क्वायर थीटा का टेन थीटा हो गया, राइट, सेक स्क्वायर थीटा डी थीटा, इस पूरे की वैल्यू टेन थीटा हो गई, और यहाँ पर अभी क्या बचा हुआ है, डी थीटा, राइट। ओके जी, और इसमें जैसे कि आप देखें तो इस पूरे को यहाँ एक बड़े ब्रैकेट में करिए, और यहाँ पे लिमिट दे दीजिए क्या, 0 टू पाई बाई 4 ऐसे दे दीजिए। हर जगह इंटीग्रेशन पे देने से बेहतर है यहीं पे हम दे दें 0 टू पाई बाई 4, यहीं पर दे दें 0 टू पाई बाई 4, वरना क्या है, हर जगह पे 0 टू पाई बाई 4, जहाँ भी इंटीग्रेशन है वहाँ भी 0 टू पाई बाई 4 देना होगा, तो उसको देने से बेहतर है कि एक बड़े ब्रैकेट में करके हमने 0 टू पाई बाई 4 कर दिया इंटीग्रेशन। ओके, अब जरा देखो भाई, टू थीटा टेन थीटा माइनस टेन थीटा का इंटीग्रेशन याद है, या तो माइनस लॉग कॉस थीटा कहिए, या तो फिर लॉग सेक थीटा कहिए। अच्छा, लॉग के साथ जो भी नंबर आएगा वो किस में रहता है, लॉग के साथ जो भी वैल्यू रहेगी वो मॉड में रहेगी, कभी भी लॉग एक्स नहीं। एक्यूरेट सही चीज़ क्या है, लॉग मॉड ऑफ एक्स। जैसे इसका इंटीग्रेशन क्या होगा, लॉग मॉड ऑफ सेक थीटा या माइनस लॉग मॉड ऑफ कॉस थीटा। क्यों मॉड क्यों लगता है जी, क्योंकि लॉग की कोई भी, जैसे हम कहें log -1 की वैल्यू, तो डिफाइन ही नहीं है, लॉग में कोई नेगेटिव की वैल्यू नहीं आती, इसीलिए हम मॉड लिखते हैं, और मॉड के अंदर सभी वैल्यू क्या मानी जाती है, पॉजिटिव मानी जाती है। तो हमने यहाँ पर क्या लिख दिया, लॉग, अच्छा जी ये माइनस है, ये माइनस है, तो मैं इसको कॉस वाला फार्मूला यदि लिख दूँ तो वो फार्मूला क्या होता है, लॉग कॉस थीटा होता है, जरा फिर से समझो, टेन थीटा का टेन थीटा का इंटीग्रेशन माइनस लॉग कॉस थीटा होता है।
तो वो माइनस इसको क्या कर देगा, प्लस कर देगा, और यहाँ लिमिट क्या होगी 0 to π/4 होगी, राइट। अब हम क्या करेंगे, बिल्कुल वही चीज़ें हैं, क्या, टू अपर लिमिट रखते हैं, थीटा के यहाँ क्या रखना होगा π/4, फिर जो भी थीटा है, वेरिएबल हमारा क्या है थीटा, वेरिएबल क्या है थीटा, तो एवरी थीटा पुट बाई π/4 माइनस एवरी थीटा पुट बाई 0, तो थीटा के यहाँ π/4 tan π/4 प्लस लॉग, मॉड का यहाँ कोई रोल नहीं है, cos π/4, मॉड पे यदि डिस्कस करें तो यहाँ कुछ एक बात भी आएगी, जैसे cos है π/4 रख रहे हैं, थीटा की वैल्यू π/4 है, π/4 0 to 90 है, तो ये पॉजिटिव वैल्यू है, तो ये हमने लिख दिया cos π/4। ओके, अब क्या रखना होगा, सभी थीटा की जगह पे 0 रख के माइनस करना होगा, लोअर लिमिट को घटाना होगा, सब्ट्रैक्ट करना होगा। ओके, तो थीटा के जगह पे 0 रखा, तो 0 रखा तो ये पूरी वैल्यू 0 हो गई। ओके, अब फिर जरा देखो, ये अब माइनस हो रहा है ना, तो ये भी माइनस हो जाएगा, यहाँ पे माइनस हो गया, लॉग कॉस, और थीटा के जहाँ पे क्या रखोगे 0। ओके, अब हो गया 2 π/4, tan π/4 की वैल्यू 1 प्लस लॉग cos π/4, cos π/4, cos π/4 का मतलब cos 45 है ना, cos 45, और cos 45 की वैल्यू कितनी होती है, याद करिए 1/√2, फिर ये 0 खत्म हो गया, माइनस लॉग cos 0 की वैल्यू क्या हो गई 1 हो गई। अब यहाँ फिर से ज़रा देखते हैं, 2 इन ब्रैकेट π/4, अच्छा log 1/√2 है। ओके, तो log a अपान बी, log 1/√2, तो log a अपान बी, log a अपान बी क्या होता है log a माइनस log b, तो log 1 माइनस log √2, तो इसको हम क्या लिख सकते हैं प्लस log 1 माइनस log √2, और यहाँ पर क्या है माइनस log 1, क्या है माइनस log 1। ओके, अब जरा देखो भाई, 2 इन ब्रैकेट π/4, यहाँ जरा समझें, वैसे तो log 1 की वैल्यू क्या होती है 0 होती है, तो ये भी वैल्यू 0 और ये log 1 ये भी 0 है, वैसे तो log 1 प्लस माइनस कट भी रहा है यहाँ पे, लेकिन log 1 की वैल्यू क्या होती है 0, तो ये भी 0 ये भी 0, तो ये π/4 बच गया, और यहाँ से क्या मिल गया माइनस log√2 बच गया। अब 2 का अंदर चाहो तो मल्टीप्लाई कर सकते हो, तो ये हो जाएगा 2 से यहाँ पे मल्टीप्लाई करोगे तो π/2 माइनस 2 log√2, ये क्या हो जाएगा रिजल्ट हो जाएगा। तो इस तरह के क्वेश्चन क्या हैं आपको 5 नंबर में आते हैं। अब इसमें देखिए 7.10 में आपको होमवर्क दिए जा रहे हैं, वो होमवर्क क्या है क्वेश्चन नंबर 8 है, क्वेश्चन नंबर 8 है, मैं नोट कर दे रहा हूँ 1 to 2 1/x माइनस 1/2x स्क्वायर e⁻²x dx। ये क्वेश्चन भी इम्पॉर्टेंट है 5 मार्क्स के लिए। इसके अलावा इस एक्सरसाइज में और कोई बहुत इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन नहीं दिख रहा है। हाँ, एक क्वेश्चन नंबर 4 भी है, क्वेश्चन नंबर 4 भी है। 4 में क्या लिखा हुआ है 0 to 2 x √x+2 dx। ओके, तो इसके लिए हम करेंगे क्या, ये क्वेश्चन नंबर 4 है, ये थोड़े सा मैं हिंट दे दे रहा हूँ, इन दोनों को जरूर घर पे करिएगा, नहीं आएगा तो आप मैसेज करिएगा, हम फिर से इसको सॉल्व कर देंगे। इसको मैं थोड़ा सा हिंट दे रहा हूँ, √ में x+2 है, इसको हम मान लेते हैं कुछ, क्या मान लिया जाए, लेट x+2 को चाहो तो t मान लो या तो t², कुछ भी मान लेंगे चलेगा, कोई दिक्कत नहीं होगी। t मानोगे तभी हो जाएगा और t² मानोगे तभी हो जाएगा, कोई इशू नहीं आएगा। तो ऐसे कर लो, t ही मान लेते हैं, क्या इशू है, x+2 बराबर t मान लेते हैं। अच्छा, अब जरा बताओ कि जिसको भी t मानते हैं समाकलन में, पहले हम उसका क्या करते हैं डिफरेंशिएशन करते हैं अवकलन, तो x का क्या हो जाएगा, x का 1 कहेंगे, x के रिस्पेक्ट में x का 1 हो जाएगा, या एक और तरीका आपको इंटीग्रेशन में मैंने बताया, x के जगह क्या लिख लें dx, 2 का 0 कर दो, t का dt कर दो, यानी dx के जगह dt हो गया। अब दूसरी बात क्या होगी, लिमिट भी हमें चेंज करनी होगी, तो अपर लिमिट क्या हो जाएगी या लोअर लिमिट क्या हो जाएगी, लोअर लिमिट x के जगह क्या रखना है, x के जगह 0, तो 0 रखोगे तो t बराबर क्या मिल जाएगा 2 मिल जाएगा। और अपर लिमिट क्या हो जाएगी, यहीं पर हम लिख दे रहे हैं अपर लिमिट
अपर लिमिट यदि देखें तो t इक्वल टू क्या होगा, अपर लिमिट में x के जहाँ 2 रखोगे तो 2 + 2 4 हो जाएगा, तो अपर लिमिट 4 हो गई। अब ये इंटीग्रेशन किस में कन्वर्ट हो गया, क्वेश्चन नंबर 4 की बात हो रही है, 8 तो आपको होमवर्क दिया हुआ है। तो अब ये किस में कन्वर्ट हो गया, यदि आप देखें तो लिमिट कन्वर्ट हो गई, लोअर 2 है ना, तो 2 to 4। ओके, अब जरा देखना इसके जगह पे t हम लिखते हैं तो ये हो जाएगा √t, इस x को भी तो हटाना पड़ेगा, तो x बराबर क्या हो जाएगा t - 2। यहाँ से देखो x बराबर क्या मिलेगा t - 2, तो x के जगह पर हमने क्या लिख दिया t - 2, ये यहाँ से x बराबर क्या मिला t - 2, तो x बराबर t - 2, और ये जो x + 2 है उसके जगह पे t रखेंगे तो √t हो गया, और dx की जगह पे क्या मिला, अभी अभी देखो dx की जगह dt मिला। अब ये क्वेश्चन आप कर सकते हैं बहुत इजीली, 2 to 4 इसका अंदर मल्टीप्लाई कर दो, तो √t का t में करो तो 1 पावर यहाँ 1/2 तो ऐड हो जाएगा ना, तो t टू द पावर कितना हो गया 3/2 -2, और t टू द पावर √ है तो 1/2 dt, राइट। अब ये तो आसान है भाई, अब इसको तो बहुत इजीली कर सकते हो, t टू द पावर 3/2 है, इसका इंटीग्रेशन क्या होगा 1 ऐड करोगे पावर में, तो t टू द पावर 3/2 + 1 तो कितना हो गया 5/2, और नीचे भी क्या हो जाएगा 5/2, तो वो 2 यहाँ पर ऊपर चला गया, -2 तो ऑलरेडी दिया हुआ है, ये वाला 2 तो ऑलरेडी दिया हुआ है, और t टू द पावर 1/2, तो 1/2 जितना पावर है उसमें +1 करोगे, तो 1/2 में 1 ऐड करोगे तो 3/2, और फिर 3/2 करोगे तो वो इसको क्या कर देगा 4 कर देगा, और ये लिमिट हमारी कहाँ से कहाँ तक चली गई 2 to 4। अब t की जगह पे 4 रख लेना जितना आ जाए, और फिर t की जगह 2 रख लेना, सब्ट्रैक्ट कर देना, वही हमारा क्या हो जाएगा रिजल्ट हो जाएगा। तो ये जरा देख लें भाई, और एक और क्वेश्चन है जो आप लोगों के लिए होमवर्क है, और वो होमवर्क ऑब्जेक्टिव है क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 भी क्या है होमवर्क है, तो ये यहाँ पे हम दे रहे हैं, एक तो क्वेश्चन नंबर 8 होमवर्क हो गया और एक क्वेश्चन नंबर 9 होमवर्क हो गया, ये जो है होमवर्क है। ज़रूर यदि नहीं आएगा तो आप हमको ज़रूर मैसेज करिएगा, हम इसको भी सॉल्व करेंगे, समझा देंगे आपको। तो ये 7.10 है, 7.10 का ये आपका क्वेश्चन जो आने का चांस है वो है। ओके।